हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से। इस वीडियो में हम एसक्यूएल और डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे और इस ट्यूटोरियल में हम अपनी पहली एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी मटेरियल्स यूज किए हैं उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ आप एसक्यूएल क्वेरीज की फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि पीपीटी सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट dataisgood.com ओपन हो जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हैं हर लेक्चर के साथ एसक्यूएल क्वेरीज की फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये सब फ्री में डाउनलोड जरूर कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं तो आप इन फाइल्स को देखकर इजीली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस ट्यूटोरियल में ब्रेन बस्टर्स भी दिखाए गए हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ आ जाएंगे। इस वीडियो से आपको एसक्यूएल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको हमारे चैनल के बारे में अभी पता चला है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम टू दिस कोर्स। आई एम श्योर आप लोग एसक्यूएल और डेटाबेसेस के बारे में पढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। वेल, एसक्यूएल एक बहुत ही इजी और पावरफुल टूल है। तो चलिए फिर एसक्यूएल के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल अर्ली 1970 में आईबीएम में डेवलप हुआ था। पहले इसे सीक्वल कहा जाता था, यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल या फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे यूज करके कोई भी डेटा को मैनिपुलेट या फिर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एसक्यूएल बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट है। तो इस कोर्स में हम इस पावरफुल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। एसक्यूएल के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक कलेक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव रहता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा टैबुलर फॉर्मेट में होता है, जैसे कि एसक्यूएल टेबल्स या फिर सीएसवी फाइल्स, एक्सेल फाइल्स, जेसन फाइल्स। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, टेक्स्ट कॉर्पस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बहुत सारे एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं जैसे कि एसक्यूएलाइट, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। According to a research made in 2019, 38.95 कंपनीज MySQL डेटाबेस यूज करती हैं, जो कि किसी भी और डेटाबेस से ज्यादा है। MySQL एसक्यूएल का एक ओपन सोर्स वर्जन है। तो इस कोर्स में हम MySQL में क्वेरीज लिखना और एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। इस लेसन में हम अपनी पहली एसक्यूएल क्वेरी लिखना सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए हमारे पास पहले टेबल्स होनी चाहिए, तो हम उससे पहले टेबल्स के बारे में जान लेते हैं। डेटाबेस टेबल्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। टेबल्स में डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि एक्सेल शीट्स के काफी मिलता जुलता है। एक टेबल को एक एक्सेल शीट की तरह सोचिए, जिसमें हर एक रो एक यूनिक रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करती है और हर कॉलम एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कस्टमर्स टेबल है जिसमें कस्टमर का डेटा स्टोर्ड है, जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। इन सब को हम कॉलम्स या फिर फील्ड्स बोलेंगे। कॉलम्स को हमें टेबल क्रिएट करते वक्त ही डिफाइन करना होता है। इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारी रोज हैं। हर कस्टमर के लिए एक यूनिक रिकॉर्ड है।
अब जैसे कि हमें पता है टेबल्स क्या होती हैं, तो चलिए फिर अब हम क्वेरी बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं। क्वेरी बस एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है जिसमें हम टेबल क्रिएट करने के लिए, उसमें डेटा मैनिपुलेट करने के लिए या फिर डेटा को फेच करने के लिए यूज करते हैं। एसक्यूएल क्वेरी में सिलेक्ट स्टेटमेंट ज्यादातर यूज होती है। इससे हम टेबल से डेटा फेच करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अब एसक्यूएल क्वेरीज यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले ब्राउजर ओपन करिए और ट्राई एसक्यूएल पे जाइए, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एसक्यूएल कोड एडिटर W3 स्कूल्स में है। इसका लिंक आप लेसन्स मटेरियल से फाइंड कर सकते हैं। ट्राई एसक्यूएल से एसक्यूएल यूज करना बहुत इजी है। यहाँ हमारे पास टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज एंटर लिखते हैं। राइट साइड में हमारे पास डेटाबेस है जिसमें 8 टेबल्स हैं, पर अभी के लिए हम सिर्फ कस्टमर्स टेबल पर फोकस करेंगे। हमारी सबसे पहली क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। चलिए इस क्वेरी को ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि टेबल से डेटा सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है स्टार, जो कि एक वाइल्ड कार्ड है, जिसका मतलब है कि हम सारी फील्ड्स को फेच करेंगे। उसके बाद है फ्रॉम, जो कि रेफर कर रहा है कस्टमर्स टेबल को, यानी कि कस्टमर्स टेबल से हमें सारी फील्ड्स फेच करनी है। प्लीज नोट डाउन, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स केस इनसेंसिटिव होती हैं। हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कैपिटल केस, स्मॉल केस किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब ग्रीन बटन पर क्लिक करें और एसक्यूएल को रन करें। अब देख सकते हैं कि सारे 91 रिकॉर्ड कस्टमर्स टेबल से एक्सट्रैक्ट हो गए हैं। देखा आपने, कितना आसान था ये। अब आपके लिए एक चैलेंज है। हमने अपनी प्रीवियस क्वेरी में वाइल्ड कार्ड यूज करके सारे फील्ड्स फेच किए थे, पर अब हम सिर्फ 4 फील्ड्स फेच करेंगे: कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस और सिटी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कुछ टाइम लीजिए, सोचिए और फिर अपनी एसक्यूएल क्वेरी को रन करिए। आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर मिल गया होगा। देखिए ये रहा सॉल्यूशन। अब हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट इस तरह से चेंज हो जाएगी। वो कॉलम नेम्स स्पेसिफाई करेंगे जो हमें फेच करने हैं। इस लेसन में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को और अच्छे से क्लॉजेस ऐड करके समझेंगे। तो चलिए देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। अगर हमें डेटा में से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स ही फिल्टर करने हैं, तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। वेयर क्लॉज का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। वेयर क्लॉज के अंदर जो हम कंडीशन लिखते हैं, डेटा उसी के अकॉर्डिंग फिल्टर होता है। ध्यान रखिए, वेयर क्लॉज हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद आता है। चलिए ट्राई एसक्यूएल पे दोबारा जाते हैं। हम सेम कस्टमर्स टेबल यूज करेंगे एंड हमें क्वेरी लिखनी है जिससे हम वो सारे रिकॉर्ड्स फेच करें जिनकी सिटी लंदन है। इसके लिए हमारी क्वेरी कुछ इस तरह दिखेगी। रन एसक्यूएल बटन पर क्लिक करें और रिजल्ट्स चेक करें। हमें 91 रिकॉर्ड्स में से सिर्फ 6 रिकॉर्ड्स मिले हैं जहां पे कस्टमर्स की सिटी लंदन है। हम वेयर क्लॉज के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम प्रोडक्ट टेबल का यूज करेंगे। इस टेबल में 77 रिकॉर्ड्स हैं और 6 कॉलम्स हैं: प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट एंड प्राइस। अभी हमें प्राइस कॉलम में इंटरेस्ट है। हम सिर्फ वो प्रोडक्ट्स फेच करेंगे जिनका प्राइस 20 से कम है। हमारी क्वेरी कुछ इस तरह दिखेगी। इस क्वेरी को रन करके रिजल्ट्स चेक करते हैं। हमें 39 रिकॉर्ड्स ऐसे मिले हैं जिसमें प्राइस 20 से कम है। हम वेयर क्लॉज के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस भी डाल सकते हैं। उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स और बाकी सभी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने के लिए आप पाइथन फंडामेंटल्स कोर्स को रेफर करिए, जिसमें सभी टाइप्स के ऑपरेटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। शॉर्ट में आप जान सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं: एंड, और, नॉट।
इन ऑपरेटर्स से हम दो या फिर दो से ज्यादा कंडीशंस को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने सिर्फ वो रिकॉर्ड्स फेच किए थे जिनकी प्राइस 20 से कम है, और अब हम इसमें एक और कंडीशन ऐड करेंगे। अब हमें वो रिकॉर्ड्स फेच करने हैं जिनका प्राइस 20 से कम है और जिनकी सप्लायर आईडी 1 है। इसके लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। अब हमारी क्वेरी इस तरह चेंज हो जाएगी। इस क्वेरी को रन करके रिजल्ट चेक करते हैं। इस केस में हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स मिले हैं, और ये तीनों रिकॉर्ड्स वो हैं जिनका प्राइस 20 से कम है और जिनकी सप्लायर आईडी 1 है। आप देख सकते हैं कि रिजल्टेड रिकॉर्ड्स में हमारे पास प्राइसेस हैं 18, 19 और 10, लेकिन हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड प्राइसेस के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज रिजल्ट्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, लेकिन अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए हम DESC कीवर्ड का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय का सिंटैक्स इस तरह से होता है। ऑर्डर बाय एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ऑर्डर बाय क्लॉज बिना वेयर क्लॉज के भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम दोनों क्लॉजेस को साथ में यूज करना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज हमेशा ऑर्डर बाय क्लॉज से पहले आएगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें वो रिकॉर्ड्स फेच करने हैं जिनका प्राइस 20 से कम है और जिनकी सप्लायर आईडी 1 है, पर हमें सारे रिकॉर्ड्स प्राइस के कॉरेस्पॉन्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो उसके लिए हम इस तरह से एसक्यूएल क्वेरी यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने वेयर क्लॉज ऑर्डर बाय क्लॉज से पहले यूज किया है। अगर हमें प्राइस को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए हमारी क्वेरी कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। हम DESC कीवर्ड का यूज करेंगे। आई होप आपको एसक्यूएल क्वेरीज काफी अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब आपके लिए एक चैलेंज है, घबराइए मत, बहुत ही आसान सा चैलेंज है ये। तो चैलेंज ये है कि हमें प्रोडक्ट टेबल में से वो सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं जिनकी प्राइस 25 से ज्यादा है और जिनकी सप्लायर आईडी 1 नहीं है, और फिर रिजल्ट्स को प्राइस के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए और अपनी एसक्यूएल क्वेरी को रन करके देखिए। आई होप आपको सही आंसर मिल गया होगा। सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। इसमें कंडीशन में प्राइस ग्रेटर दैन 25 मेंशन है और सप्लायर आईडी नॉट इक्वल टू 1। इस लेसन में हम कुछ और नए क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर एक चैलेंज के साथ शुरू करते हैं। प्रोडक्ट टेबल से वो सारे रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करिए जिनका प्रोडक्ट नेम शेस, शैंग, कॉन्बू और टोफू है। वीडियो पॉज करके सोचिए और अपनी क्वेरी लिखिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीपल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया है और क्वेरी रन करने पर हमें 4 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। हम इसी क्वेरी को और छोटा करके लिख सकते हैं, पर कैसे? हम इस क्वेरी को और छोटा इन ऑपरेटर का यूज करके लिख सकते हैं। इन ऑपरेटर यूज करके हम वेयर क्लॉज के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इस क्वेरी को रन करने पर हमें सेम आंसर मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार हमें वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका प्राइस 20 और 40 के बीच में है। इसके लिए क्वेरी कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है और हमें 26 रिकॉर्ड्स मिले हैं जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बिटवीन ऑपरेटर इंक्लूसिव होता है, यानी कि स्टार्ट और एंड वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम अपनी क्वेरी को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे। इसे रन करने पर भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है।
अब जैसे कि हमें वेयर क्लॉज को अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्रीगेशन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। एग्रीगेशन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि वैल्यूज पे कुछ कैलकुलेशन करके एक सिंगल वैल्यू आउटपुट करते हैं, जैसे कि सम फंक्शन। सम फंक्शन गिवन वैल्यूज को टोटल करके एक सिंगल आउटपुट रिटर्न करता है। काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, ये सब एग्रीगेशन फंक्शंस हैं। चलिए सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले काउंट फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें प्रोडक्ट टेबल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जानने हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरह से हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे और ये क्वेरी रन करने पर आंसर हमें मिलता है 77। अब हमें मैक्सिमम प्राइस जानना है, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। इन सभी एग्रीगेट फंक्शंस को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कस्टमर टेबल से हमें एक कंट्री के नंबर ऑफ कस्टमर्स काउंट करने हैं, तो उसके लिए पहले हमें कस्टमर को कंट्री वाइज ग्रुप करना पड़ेगा और फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स काउंट करने होंगे। तो इस प्रॉब्लम की क्वेरी कुछ इस तरह होगी। यहां हमने कंट्री कॉलम से ग्रुप बाय करके वैल्यूज काउंट की हैं। इस क्वेरी को रन करते हैं और हम देख सकते हैं कि रिजल्ट्स में हमें दो फील्ड्स मिली हैं, जिसमें पहली फील्ड है कंट्री नेम और दूसरी फील्ड में उस कंट्री में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। एंड हियर इज अ जार्गन हैक। इस क्वेरी में हमें नंबर ऑफ अकरेंसेस से आउटपुट को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करेंगे। हम ऑर्डर बाय के बाद इंडेक्स नंबर भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमें आउटपुट को सॉर्ट करना है। तो हमारी क्वेरी कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। अगर आप मेरी तरह हैं तो आपको भी काउंट नाम पसंद नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए हम एलियस यूज करेंगे। इस कॉलम को हम अपनी पसंद का कोई भी नाम दे देंगे। उसके लिए हम एज कीवर्ड को एलियसिंग के लिए यूज करेंगे। तो अब हमारी क्वेरी कुछ इस तरह होगी। हमने फील्ड नेम को काउंट से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में चेंज कर दिया है। वेलकम। तो ये हमारा पहला ब्रेन बस्टर सीजन है। यहाँ पे हम आपको कुछ चैलेंजेस देंगे पिछले लेसन के बेस पर, और अगले लेसन में हम इनके सॉल्यूशंस देखेंगे। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पहले खुद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। चैलेंज नंबर 1, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स टेबल। चैलेंज नंबर 2, write an SQL query to fetch field, product ID, product name, unit, price from products table whose supplier ID is 2. Challenge number 3. Write an SQL query to count the number of records present in the order details table. Challenge number 4. Write an SQL query to fetch all the records customers belonging to Germany in customers table. Challenge number 5. Write an SQL query to fetch all records of employees who are born after 1961-1 in the employees table. Challenge number 6. Write an SQL query to fetch fields, product ID, product name, unit of products whose price is between 20 and 40 in the products table. Challenge number 7. Write an SQL query to fetch the least price in the products table. Challenge number 8. Write an SQL query to fetch the supplier ID and count of number of products sold by supplier ID 2 in products table. Alias the count field with a relevant name. Challenge number 9. Write an SQL query to fetch the product ID and count of occurrences of product IDs in the descending order in the order details table. Alias the count field with a relevant name. लेसन में
हम पिछले लेसन में दिए गए चैलेंजेस के सॉल्यूशंस देखेंगे। हमारा पहला चैलेंज था राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स टेबल। वेल, ये बहुत ही आसान है। इसमें हमें बस वाइल्ड कार्ड एस्टेरिक का इस्तेमाल करना है। क्वेरी होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। हमारा दूसरा चैलेंज था राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच फील्ड प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल whose supplier ID is 2। यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ रिक्वायर्ड फील्ड्स स्पेसिफाई करेंगे और वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन डालेंगे सप्लायर ID इक्वल टू 2। तीसरा चैलेंज था Write an SQL query to count the number of records present in the order details table। Well, ये भी काफ़ी आसान है। इसमें हम count फंक्शन का यूज़ करेंगे और इस तरह हमें order details table की total number of records मिल जाएंगे। अगला चैलेंज था Write an SQL query to fetch all records customers belonging to Germany in the customers table। ये चैलेंज भी काफी सिंपल है। इसमें हम वेयर क्लॉज के अंदर कंट्री इक्वल टू जर्मनी स्पेसिफाई कर देंगे। हमारा अगला चैलेंज था राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज हु आर बोर्न आफ्टर 1960-1-1 इन द एम्प्लॉयज टेबल। एसक्यूएल में हम डेट टाइम फील्ड्स में भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी क्वेरी भी कुछ इस तरह होगी। हमारा अगला चैलेंज था राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच फील्ड्स प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स whose price is between 20 and 40 in the products table। इसमें हम रिक्वायर्ड फील्ड स्पेसिफाई कर देंगे और बिटवीन का यूज करके कंडीशन डाल देंगे, तो इसकी क्वेरी कुछ इस तरह होगी। तो था ना ये कितना आसान। हमारा अगला चैलेंज था Write an SQL query to fetch the least price in the products table। हमें least price निकालना है, तो उसके लिए हम min फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। select स्टेटमेंट के साथ min फंक्शन के अंदर price पैरामीटर डाल देंगे और इससे हमें मिनिमम प्राइस मिल जाएगा। हमारा अगला चैलेंज था Write an SQL query to fetch the supplier ID and count of number of products sold by supplier ID 2 in the products table, alias the count field with a relevant name। इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। हमें सप्लायर आईडी और प्रोडक्ट्स का काउंट फेच करना है। प्रोडक्ट नेम्स यूनिक है, इसलिए हम प्रोडक्ट नेम पे काउंट फंक्शन यूज करेंगे। हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका सप्लायर आईडी 2 हो, तो इस कंडीशन को हम वेयर क्लॉज के अंदर डाल देंगे। हमें काउंट फील्ड को एलियस करना है यूजिंग द एज कीवर्ड, तो इसकी क्वेरी कुछ इस तरह होगी। हमारा लास्ट चैलेंज था राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द प्रोडक्ट आईडी एंड काउंट ऑफ occurrences of product IDs in the descending order in order details table, alias the count field with a relevant name। ये भी पिछले चैलेंज की तरह ही है और इसकी क्वेरी कुछ इस तरह होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, वीडियो पर कमेंट करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन, स्टे सेफ, बाय।